Dear students, today we will discuss about हेमिकोडेटा जिसको हम लास्ट नॉन कॉर्डेट्स कह रहे हैं. ठीक है बेटा, अगर हम बात करें इसका नाम हेमिकोडेटा क्यों पड़ा हुआ है. पहले अगर मैं बात करूँ आपको 2003 से पहले इसको कॉर्डेटा के अंदर ही लिया गया था. किसके अंदर लिया गया था बेटा, इसको कॉर्डेटा के अंदर ही लिया गया हुआ था. लेकिन जब स्टडी की गई और डिटेल स्टडी की गई, ठीक है, तो फिर इसको किसके अंदर रखा गया, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ही रखा गया. किसके अंदर रखा गया, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ही रखा गया. क्योंकि क्यों इसको कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था, बिकॉज इसके अंदर एक नोटोकोड, इसे पहले नोटोकोड ही कहा जाता था. मैंने आपको बताया था कि नोटोकोड हम कहते हैं, नोटोकोड क्या होते हैं बेटा, अ होलो रोड लाइक स्ट्रक्चर. क्या होती है बेटा, अ होलो रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मीजोडर्म अराइज होती है और एम्ब्रियो के अंदर, हम एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होगी. और कहाँ प्रेजेंट होगी, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगी. इसे हमने क्या कहा था, नोटोकोड. तो पहले यहाँ पर भी एक, इस हेमिकोडेटा के अंदर भी एक होलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर मिलती है. ठीक है, तो उसको पहले नोटोकोड ही माना गया था. उसे भी क्या कहा गया था, नोटोकोड ही माना गया था. और दूसरा एक कॉर्डेट का एक और, जब हम नेक्स्ट फाइल में बताएंगे बेटा, एक कॉर्डेट का होता है फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है बेटा. गिल स्लिट्स एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर गिल स्लिट्स होते हैं जो फेरेंक्स रीजन के अंदर प्रेजेंट हो गए. वो भी एक एम्ब्रियो, एक कॉर्डेट का मेन कैरेक्टर है. तो ये दोनों चीजें वहां पे प्रेजेंट थी, इसलिए इसे किसके अंदर रखा गया था, कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था. लेकिन जब डिटेल स्टडी हुई 2003 से पहले इसको रखा, बाद में जब उसको देखा गया तो जो एक्चुअल में जो होलो रोड लाइक स्ट्रक्चर थी वो नोटोकोड नहीं थी. जब बाद में पूरा रिसर्च किया गया तो वो नोटोकोड नहीं थी, क्योंकि ना तो मीजोडर्म से अराइज थी, वो एक्चुअल में क्या थी, बक्कल कैविटी का एक पार्ट था. क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी से अराइज हुआ एक होलो रोड लाइक पार्ट था. बक्कल कैविटी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा होता है, और जिसे क्या नाम दिया गया, बाद में स्टोमोकोड नाम दिया गया. क्या नाम दिया गया, जिसे स्टोमोकोड नाम दिया गया. ओके बेटा, तभी से इसको किसके अंदर रखा गया, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर. बिकॉज हमने कॉर्डेट्स के अंदर उन्हीं को रख रखा है जिसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होगी, उन्हें हम कॉर्डेट्स कह रहे हैं, कॉर्डेटा कह रहे हैं. जिनके अंदर नहीं है उसे हमने नॉन कॉर्डेट्स का. हमने यहाँ तक कि सारे मेंबर्स को नॉन कॉर्डेट इसलिए कहा गया है बिकॉज उनके अंदर नोटोकोड अब्सेंट है. हालांकि नोटोकोड की जैसे एक स्ट्रक्चर है होलो रोड लाइक, क्योंकि एम्ब्रियो कोई मीजोडर्म से तो अराइज हो ही नहीं रखी. तो बाद में क्या था बेटा, बक्कल कैविटी का ही एक पार्ट था जो रॉड लाइक था, और नाम क्या दिया गया, स्टोमोकोड. ठीक है, तो इसलिए हेमी, हेमी का मतलब क्या हो गया, हाफ, हाफ कॉर्डेटा. तो यहाँ पर उसी के बाद इसको हेमिकॉर्डेटा को हाफ कॉर्डेटा क्या कहा गया, लिंक कहा गया. क्या कहा गया, लिंक कहा गया. लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स के बीच में लिंक कहा गया. नॉन कॉर्डेट्स तो क्यों कहा गया भाई, एब्सेंस ऑफ द नोटोकोड, या नोटोकोड एब्सेंट है. अगर मैं बात करूं कॉर्डेट इसलिए कहा गया कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है, फेरेंजियल गिल स्लिट. बेटा ये याद रखना कि क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, विच कैरेक्टर इज रिजेंबल. ठीक है, विच कैरेक्टर इज रिजेंबल ऑफ कॉर्डेट इन द हेमिकॉर्डेट. कि हेमिकॉर्डेट के अंदर कॉर्डेट का कौन सा कैरेक्टर, याद रखना फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी. और नोटोकोड, नोटोकोड यहाँ पे अपसेंट नहीं है. नोटोकोड अपसेंट होने के कारण इसे क्या कहा गया, नॉन कॉर्डेट्स कहा गया. इतनी मेरी बात समझ में आई, बेसिक्स मैंने आपको बताई, चीजें समझ में आई. तो हेमिकॉर्डेट है, हेमी मतलब क्या होगा, हाफ कॉर्डेट. हाफ कॉर्डेट इसलिए कहा गया जिसके अंदर कॉर्डेट लाइक स्ट्रक्चर भी है, लेकिन ये किसके अंदर आता है, मेनली नोटो, किसके अंदर आएगा, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आएगा. ओके बेटा, जिसके अंदर एक होलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या नाम दिया गया है, स्टोमोकोड नाम दिया गया है. क्या नाम दिया गया है, स्टोमोकोड, जो कोई नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती है. क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में. फिर इसके अंदर वही हम बेसिक्स पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे बेटा, हम यहाँ पे बेसिक्स क्लासिफिकेशन लेते हुए चलेंगे, सेम टू सेम. बस यही हो गया. अगर हम बात करेंगे इसका हैबिटेट बात करेंगे, चलो पहले वही साथ ले लेते हैं. पहले हमने क्या लिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिया बेटा. ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम एक ही पढ़ना है यहाँ पे. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमने क्या लिया, सिमेट्री लिया. ठीक है, सिमेट्री के बाद हमने क्या लिया बेटा, यहाँ पर जर्म लेयर ली. जर्म लेयर के बाद हमने यहाँ पे क्या ली, बॉडी कैविटी ली. बॉडी कैविटी के बाद हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, बॉडी कैविटी के बाद हमने क्या लिया, बॉडी प्लान लिया.
बॉडी प्लान के बाद अगर हम बात करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या लिया है बेटा, सेगमेंटेशन लिया। सेगमेंटेशन के बाद हमने क्या कहा यहाँ पर, नोटोकोड का। फिर वही अगर हम बात करेंगे सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। हम यहाँ पर भी किसके बारे में बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बॉडी की बात करेंगे तो कैसा है, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। बस यही सारी चीजें आ जाती है यहाँ पर भी। ओके बेटा, सेम वही हमें देखो, इसीलिए सेम सारी चीजें वही लेनी पड़ती है, हमें ली गई है वहां पे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबको पता है क्या होगा इसके अंदर, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल होती है। एक्चुअल में एक वॉर्म जैसे, बड़े कीड़े जैसे दिखाई देते हैं। दिखा भी, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगी, ठीक है। बाइलेटरल होती है। जर्म लेयर कैसी होगी, यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कैसी लेयर है बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यहाँ पे बॉडी कैविटी क्या है, प्रेजेंट है। और कैसी, क्या नाम दिया गया इसे, सिलामेटिक नेचर में हो गई। बॉडी प्लान अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, ट्यूब विद इन द ट्यूब, मतलब ये क्या हो गया बेटा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में। सेगमेंटेशन क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन इन जो किस तरह से जो बॉडी है उसकी डिवाइड हो रखी है, हेड। बट यहाँ हेड रीजन को क्या नाम दिया गया, प्रोबॉयसिस कहा गया है। क्या कहा गया, प्रोबॉयसिस, प्रोबॉयसिस नाम दिया गया है, ठीक है। और एक क्या होती है, ट्रंक रीजन होती है। सो एक प्रोबॉयसिस है, जो नेक रीजन उसे कॉलर कहा गया, और क्या कहा गया, ट्रंक रीजन कहा गया है। क्या कहा गया है, ट्रंक रीजन। इसे ध्यान देंगे बेटा, ये इस तरह का होता है। इसका हेड रीजन को प्रोबॉयसिस नाम दिया गया है, ये इसकी कॉलर नाम दी गई है, और ये इसकी क्या होती है, ट्रंक रीजन होगी। और यहाँ से टेल जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ये क्या होती है, इसकी ट्रंक हो जाती है, ये कॉलर रीजन हो जाएगा, ये प्रोबॉयसिस रीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये प्रोबॉयसिस रीजन, और वो क्या हो जाती है, टेल। तो यही ट्रंक से टेल अराइज होनी शुरू होगी। तो इन 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है। और ये कीड़े जैसा, मतलब वॉर्म जैसा दिखाई देता है ये भी, लेकिन इसको कोई हेल्मिंथिस, इसमें कुछ भी मतलब वर्ड नहीं यूज किया गया है। हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। नोटोकॉड अगर हम बात करेंगे तो क्या है बेटा, एब्सेंट है। बट यहाँ पे नोटोकॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे क्या नाम दिया गया है, स्टोमोकोड नाम दिया गया है, जो बक्कल कैविटी का ही एक पार्ट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम हम क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट है, कंप्लीट है, इसलिए ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लेन है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे क्या होती है, प्रोबॉयसिस ग्लैंड होगी। ये स्पेलिंग प्रोबॉयसिस ग्लैंड होगी यहाँ पे, या इसे हम ग्लोमेरुलस भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इसे हम ग्लोमेरुलस भी कह देंगे, याद रखना बेटा। प्रोबॉयसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर भी कैसा मिलेगा, ओपन मिलेगा। मैंने आपको बताया था 3 के अंदर आप ओपन रख लेना, बाकी जहाँ से हम बात करेंगे वो क्या होता है बेटा, क्लोज्ड होगा। क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो ओपन आपको आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का के अंदर, और थर्ड किसके अंदर याद रखना है, ये आपको हेमिकॉर्डेटा के अंदर याद रखना है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होंगे, यहाँ पे गिल्स होंगे, और बॉडी कैसी होगी, डायसियस होगी, मतलब मेल एंड फीमेल क्या होंगे, अलग होंगे। एग्जाम्पल 2 ही याद रख लेना है आपको, बेलेनोग्लॉसिस, एक बेलेनोग्लॉसिस और एक सैकोग्लॉसिस, एक बेलेनोग्लॉसिस और एक सैकोग्लॉसिस। बेलेनोग्लॉसिस को टंग वॉर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टंग वॉर्म, क्योंकि इसका जो हेड रीजन है बिल्कुल हमारे टंग जैसा सा होता है, हम जो निकता, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, टंग वॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टंग वॉर्म। अगर इसकी हैबिटेट के बारे में हम बात करेंगे तो ये भी ट्रूली मराइन होता है, ये भी समुद्र के अंदर ही मिलेगा और कहीं पर भी नहीं मिलता है। क्लियर है बेटा। तो ये हमने क्या बताया, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि हमारे पास और नहीं है, अब हमारे पास ओनली कॉर्डेट्स बचे हैं, तो इसको हमने इस तरह से अलग लिया गया है। ठीक है, अलग इसलिए मैंने करवाया, इसको उनके साथ नहीं करवाया क्योंकि इसके अंदर स्टोमोकोड के बारे में, इसलिए इसको लिंक कहा गया बिटवीन द कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। स्टोमोकोड, नोटोकोड तो है नहीं, उसकी जगह स्टोमोकोड प्रेजेंट है, और प्लस यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वही ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलामेट, ट्यूब विद इन द ट्यूब है, और क्या है इसके अंदर सेगमेंटेशन है, मतलब हेड किसके प्रोबॉयसिस, कॉलर एंड ट्रंक के अंदर प्रेजेंट है। अगर हमें नोटोकोड का बिल्कुल एब्सेंट है, लेकिन स्टोमोकोड, यहाँ पे नोटोकोड जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन वो वहां से मेसोडर्म से राइज नहीं है। ठीक है,
डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन को प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम वही ओपन होगा। देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स हो गया और बॉडी डायसिस है। और एग्जांपल आपको याद रख लेना बैलेनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस, मेन आपको याद रखना बैलेनोग्लॉसिस और हेमिकॉर्डेटा हमारे 9th एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? तो ये सारे के सारे हमने क्या पढ़ लिए हैं? नॉन कॉर्डेट्स पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए हैं बेटा? हमने यहाँ पर नॉन कॉर्डेट्स पढ़ लिए हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में? अब आपको किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो, मैं सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स को अब आपको डिफरेंस करके करवा देती हूँ। ओके बेटा, सबके सबको मैं डिफरेंस करके करवा देती हूँ। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी, बिल्कुल हम देखो थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, आपको सबको पता है यहाँ पे। तो मैं अगर बात करती हूँ यहाँ पे सबसे पहले यहीं से, यहाँ हम कैरेक्टर लिखते चले जाएंगे। ओके बेटा, क्लियर सारे बच्चों? से पहले हमने क्या कहा था? पोरीफेरा। क्या कहा था? पोरीफेरा। फिर हमने क्या कहा था? सीलन ट्रेटा। ओके बेटा, फिर हमने क्या कहा था? टीनोफोरा। फिर हमने क्या कहा था? प्लेटीहेल्मिन्थिस। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, यहाँ पे लिख रही थी प्लेटीहेल्मिन्थिस। ठीक है बेटा, फिर हमने क्या कहा था? एस्केल्मेंथिस। ओके, उसके बाद हमने क्या कहा था? एनालिडा। फिर हमने क्या कहा था? आर्थ्रोपोडा। फिर हमने क्या कहा था? मोलस्का। ओके बेटा, मोलस्का के बाद हमने क्या कहा था? इकाइनोडर्मेटा। और लास्ट में हमने यहाँ पे क्या कह दिया है? हेमिकॉर्डेटा। ओके बेटा, हमने ये सारी चीजें ली है। क्लियर सारे बच्चों को? सबसे पहले हम बात करेंगे भाई नेम। अब अगर हम बात करेंगे कि नाम क्यों पड़ा हुआ है, हम यहाँ से शुरुआत करते हुए चले जाएंगे बेटा, इसको ध्यान में रखना है भाई। हम सबसे पहले 1 बाय 1 सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? नेम क्यों पड़ा। पहले मैं सारे कैरेक्टर लिख रही हूँ सबके। ठीक है बेटा, क्या लिखा हमने सबके? हमने कैरेक्टर, नेम, फिर वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप बताते हुए चले जाना। ठीक है बेटा, बिल्कुल हम छोटा छोटा लिखेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमने क्या पढ़ी थी? सिमेट्री पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने? सिमेट्री पढ़ी थी। सिमेट्री के बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने इसकी जर्म लेयर पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने? इसकी जर्म लेयर पढ़ी थी। ठीक है, जर्म लेयर के बाद हमने क्या पढ़ी थी? बॉडी कैविटी पढ़ी थी। बॉडी कैविटी के बाद हमने क्या पढ़ा था? बॉडी प्लान पढ़ा था। क्लियर बेटा? बॉडी प्लान के बाद अगर हम बात करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था बेटा? सेगमेंटेशन पढ़ा था। सेगमेंटेशन के बाद हमने क्या पढ़ा था? नोटोकॉर्ड पढ़ा था। क्लियर बेटा? फिर हम इनके जो भी स्पेशल फीचर्स हम हैबिटेट और काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे हम? हैबिटेट पढ़ी थी। उसके बाद जिन जिन के हमने अलग अलग चीजें पढ़ी थी स्पेशल। चलो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? सर्कुलेटरी ऑर्गन पढ़ेंगे। जो सर्कुलेटरी सिस्टम हम मेन पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी हमने यहाँ पे बात की थी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बाद हमने क्या बात की? रेस्पिरेटरी ऑर्गन बात की है। यही 3-4 चीज हमने मेन पढ़ी है ना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये। फिर हम बॉडी की बात करेंगे, कहाँ से कौन सा बॉडी किस तरह से। देन हम क्या बात करेंगे? स्पेशल फीचर, जिन जिन की हमने अलग अलग चीजें पढ़ी है। और लास्ट में हम क्या पढ़ लेंगे? एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे हम? एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? आगे मेरी बात तो हम इस तरह से देखो करेंगे। अब आप बस को साथ साथ बोलते चले जाना है। मैंने क्या कहा? नेम क्यों नाम पड़ा हुआ है भाई? फॉर बियरिंग एनिमल्स कहा गया है। और क्या है ये? स्पॉन्जी कहा जाता है। सीलन ट्रेटा को क्या नाम दिया गया है? निडेरिया, क्योंकि इसके अंदर कैसी सेल्स होगी? निडोब्लास्ट सेल्स है, जिन्हें क्या भी कहा जाता है? निमेटोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, टीनोफोरा को क्या नाम दिया गया है? सी वॉलनट, या क्या कहा गया है? गूसबेरी कहा गया है, सी गूसबेरी। ओके, या फिर क्या कहा गया है?
कॉम्ब जेली कहा गया है। क्या कहा गया है बेटा इसे? कॉम्ब जेली, इसके ऊपर 8 कॉम्ब प्लेट्स मिलती है। ओके, प्लेटिहेल्मिन्थेस को क्या कहा गया है? फ्लैट वॉर्म। क्या कहा गया है? फ्लैट वॉर्म, बिकॉज ये डॉर्सल एंड वेंट्रल फ्लैट है। डॉर्सल एंड वेंट्रल क्या है? बिल्कुल फ्लैट। एस्केल्मेंथिस को निमेटोड्स भी कहा गया है, निमेटोहेल्मिन्थेस भी कहा गया है, क्योंकि राउंड होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे इसलिए। एनालिट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? एन्युलस, मतलब क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? रिंग प्रेजेंट है। आर्थ्रोपोडा को क्या कहा गया है? जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट है। और द लार्जेस्ट फाइलम होगा, ये भी याद रखना। मोलस्क का मतलब क्या हो गया? मॉलिस बॉडी, मतलब सॉफ्ट बॉडी हो गई, और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इकाइनो का मतलब क्या होता है? स्पाइन ऑन द स्किन, या हेजहॉग अपीयरेंस होती है, ठीक है। और हेमिकॉर्डेटा का हम क्या कह रहे हैं? हाफ, मतलब ये लिंक है बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट वाले इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो जाएगी? फेरेंजियल जिल स्लिट्स प्रेजेंट है, जैसे हमारे अंदर कॉर्डेट्स में होंगी, मैं आपको बताऊंगी बेटा। और नॉन कॉर्डेट मतलब नोटोकॉर्डेट्स के अंदर एब्सेंट है। क्लियर सारे बच्चों को हो गया? अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ पॉरीफेरा में कैसी थी? सेल्यूलर। इन दोनों के अंदर कैसी थी? टिश्यू। कैसी थी? टिश्यू। यहाँ पे प्लेटिहेल्मिन्थेस में कैसी थी? ऑर्गन। यहाँ से अब क्या शुरू हो गई? ऑर्गन सिस्टम। क्या शुरू हो गया? ऑर्गन सिस्टम शुरू हो गया है। क्लियर है बेटा? सिस्टमेट्री अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे असिमेट्री, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री, यहाँ पे भी रेडियल सिमेट्री, यहाँ पे प्लेटिहेल्मिन्थेस से बाइलेटरल सिमेट्री, यहाँ पे भी कैसी सिमेट्री हो गई है बेटा? बाइलेटरल हो गई है। यहाँ पे भी कैसी है? बाइलेटरल, बाइलेटरल, बाइलेटरल। बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बाइरेडियल, रेडियल किसके अंदर है? अडल्ट के अंदर है। और बाइलेटरल किसके अंदर है बेटा? लार्वा के अंदर है। और इसके अंदर कैसी हो जाएगी? बाइलेटरल हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अब नहीं भूलोगे ना? मैंने आपको लास्ट में कहा जैसे हम पूरे कर लेंगे तब उसको एक अलग से डिफरेंस करके करेंगे, ताकि आपको स्पेशल फीचर सबके भाई किसमें क्या चीज थी वो सब चीजें याद रह जाए। जर्म लेयर अगर हम बात करेंगे, इसमें हम जनरली नहीं कहते क्योंकि इसमें सेलुलर है। यहाँ से हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। ये भी कैसी थी? डिप्लो। और यहाँ से सारी कैसी शुरू हो गई थी? ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गई थी। कैसी हो गई थी बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गई थी। क्लियर है ना सारे बच्चों को? फिर हमने क्या कहा? बॉडी कैविटी हम यहाँ पे क्या कहते हैं? नहीं है एसिलामेट, क्योंकि ये तो है ही नहीं, तो यहाँ पे नहीं भी मिल जाएगी। ये भी एसिलामेट, ये भी एसिलामेट, यहाँ तक प्लेटिहेल्मिन्थेस तक एसिलामेट। लेकिन यहाँ पर क्या थी? सूडोसिलामेट। क्या थी? सूडोसिलामेट मीन्स नॉट लाइन बाय द मेसोडर्म। और यहाँ से सबकी क्या हो गई थी? सिलामेट, 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 सिलामेट। लेकिन यहाँ आर्थ्रोपोडा में हीमोसियोल नाम दिया गया था इसे, और यहाँ पे भी हीमोसियोल नाम दिया गया, इसे भी हम कहेंगे हीमोसियोल, क्योंकि इनके अंदर क्या फ्लो करता है? ब्लड फ्लो करता रहेगा, ठीक है। बॉडी प्लान अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कैसा था? ब्लाइंड सेक। यहाँ पे भी कैसा था? ब्लाइंड सेक। यहाँ पे भी ब्लाइंड सेक, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम बनने नहीं बने हैं। और यहाँ से ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान शुरू है यहाँ पे। ओके, सेगमेंटेशन एब्सेंट, एब्सेंट नहीं है सेगमेंटेशन, एब्सेंट, एब्सेंट। यहाँ एनालिडा से शुरू हुए थे, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मेटामेरिज्म। यहाँ हमने कहा सेगमेंट भी प्रेजेंट होंगे मेटामर, बट लोअर साइड में प्रेजेंट होंगे। मेटामर मिल जाएंगे बट यहाँ पे याद रखना हेड, थॉरेक्स एंड अब्डोमेन रीजन के अंदर डिवाइड की हुई थी। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो किसके अंदर की हुई थी बेटा? हेड के अंदर। और ठीक है, और क्या कहा था? विसरल हम्प। और क्या कहा गया था बेटा? इसे मस्कुलर फुट कहा गया था। यहाँ जनरली हम नहीं करते, यहाँ पे प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक कहा गया है। क्लियर है सारे बच्चों को? देन नोटोकॉर्ड सब में एब्सेंट, एब्सेंट, क्योंकि नॉन कॉर्डेट्स है, सब में एब्सेंट है। सब में क्या है बेटा? एब्सेंट। हो रहा है नहीं? देखो
बिल्कुल आराम से समझना आप एनिमल डाइवर्सिटी, बिल्कुल इसको जितना आप कंफ्यूज होते चले जाओगे, पैराग्राफ में पढ़ते जाओगे तो अपने आप को कंफ्यूज करते हुए चले जाओगे। आपने एक एक को मैंने इसलिए डिफरेंस करके करवाया है, थोड़ा जल्दी भी हो जाता है इससे हमारे एनिमल डाइवर्सिटी। अगर हम एक एक फाइलों को करवाएंगे तो आपको पता क्या क्या चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, लास्ट में कंफ्यूज, ठीक है, सारी चीज़ मिक्स हो जाएगी। आपको इस तरह से करवाने के बाद मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हैबिटेट अगर हम बात करेंगे, पॉरीफेरा मराइन है बट फ्रेश वाटर में भी मिलता है, एक ही मिलेगा। मैंने अभी क्या बताया था, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर कहा जाता है, ये भी मराइन है बट फ्रेश वाटर में भी मिलता है। और यहाँ मैंने क्या एग्जांपल बताया था आपको, हाइड्रा बताया था, ओके बेटा। और यहाँ ट्रूली कैसा होगा, ये मराइन, ये हर जगह आएगा। और मेनली जो होगी इसकी क्या होगी, एंडोपैरासाइट, एक्वाटिक भी होगी और टेरेस्ट्रियल, ये भी एंडोपैरासाइट डिजीज कॉज करता है। और ये भी कैसी है, एक्वाटिक भी होगी और टेरेस्ट्रियल भी हो जाएगी। एनालिड अगर हम बात करेंगे, ये भी टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, ये टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, ठीक है। और ये अगर हम बात करेंगे, ये भी कैसी होगी, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल भी मिल जाती है। एक्वाटिक मतलब मराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों मिल जाएंगी, बट ये ट्रूली कैसी होगी, मराइन, और ये भी कैसी है, मराइन। तो मराइन ट्रूली तीन है, एक दो और एक कौन सा हो गया है, ये तीनों फोर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, बाकी ट्रूली मराइन नहीं कहेंगे हम किसी के भी। सर्कुलेटरी सिस्टम हमने बात की है, यहाँ पे कोई है ही नहीं क्योंकि सिस्टम बनते ही नहीं, तो हमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम बनने ही शुरू हुए, पहला ऑर्गन सिस्टम जो बना डाइजेस्टिव सिस्टम बना, बाकी खाली ऑर्गन बन रहे थे, पूरी तरह सारे ऑर्गन सिस्टम नहीं, यहाँ से बनने शुरू हुए। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, क्लॉज, यहाँ ओपन बताया था, यहाँ भी ओपन बताया था, यहाँ क्लॉज बताया था, और यहाँ क्या बताया था हमने, ओपन बताया था। एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं, बॉडी सरफेस से ही होता है, सबसे कुछ भी नहीं होगा, एक्सक्रीशन करेंगे जरूर, लेकिन हमने बताया था वाटर कैनाल सिस्टम की हेल्प से इनके अंदर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होगी। चलो अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम की हेल्प से करेंगे, बट ऑर्गन नहीं है बेटा यहाँ पे, यहाँ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, यहाँ बॉडी सरफेस से ही करते हुए डिफ्यूजन प्रोसेस, यहाँ पे भी बॉडी से ही करेंगे। यहाँ पर भी अगर हम सॉरी प्लैटीहेलमिन्थेस से हमने बात की थी, बनने शुरू हो गए थे ऑर्गन, तो यहाँ प्रोटोनेफ्रीडिया, मैंने अभी आपको क्या बताया था, प्रोटोनेफ्रीडिया, या हमने क्या कहा था, फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट कहा था, याद रखना बेटा। या हमने क्या कहा था, एक्सक्रीटरी पोर होता है, जिसे रैनेट सेल कहेंगे, क्या कहेंगे, रैनेट सेल कहेंगे। यहाँ पर एनालिडा के अंदर हमने क्या बताया था, नेफ्रीडिया बताया था, और यहाँ हमने क्या बताया था, मालफिजियन ट्यूब्यूल बताया था बेटा, क्या बताया था, मालफिजियन ट्यूब्यूल। और एक हमने क्या बताई थी, ग्रीन ग्लैंड, एक ग्रीन ग्लैंड है, ये फ्लेम सेल्स है, ग्रीन ग्लैंड तो आर्थ्रोपोडा में और फ्लेम सेल्स प्लैटीहेलमिन्थेस में। मोलस्का में हमने क्या बताया था, किडनी लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहा जाता है, ऑर्गन ऑफ बॉजनास कहा जाएगा। और ये अगर हम बात करेंगे काइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी पोर होगा जो वाटरवास्कुलर सिस्टम की हेल्प से। और यहाँ हमने क्या बताया, प्रोबॉसिस ग्लैंड होगी, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस भी कहते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज का गुच्छे टाइप में होता है। क्लियर है ना, आगे ना मेरी बात सुनने, रेस्पिरेटरी ऑर्गन यही, वाटर कैनाल इन्हीं से होता है सब चीजें। यहाँ पे भी कोई नहीं होगा, इसकी स्किन से ही होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होगा, ठीक है, बॉडी सरफेस से ही होगा। किससे होता है, इनसे, बॉडी सरफेस से ही होता है इनसे। बट यहाँ ऑर्गन बना, यहाँ इसकी स्किन से हो रहा था मेनली। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने गिल्स भी पढ़ी, बुक गिल्स भी पढ़ी, जो क्रैब के अंदर हमने बताई, गिल्स मोस्टली एक्वेटिक के अंदर बताई, देन बुक लंग्स होते हैं जो स्पाइडर के अंदर हमने बताए थे। और हमने यहाँ पे क्या बताए थे, ट्रैकिया, जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर मोस्टली ट्रैकिया से ही होगा। मोलस्का के अंदर क्या बताया था, गिल्स लाइक स्ट्रक्चर बताया था, जिन्हें टिनिडिया नाम दिया था, क्या नाम दिया था, टिनिडिया कहा था। एक काइनोडर्मेटा के अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम से ही होगा। और यहाँ किससे हो रखा था बेटा, गिल्स से। किससे होते हैं, यहाँ पे गिल्स से होंगे। बॉडी अगर हम बात करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर हम बात करेंगे प्लैटीहेलमिन्थेस तक, हर्मोफ्रोडाइट है, हर्मोफ्रोडाइट, इसे हम क्या कहेंगे, मोनेसियस भी कहेंगे, ये भी हर्मोफ्रोडाइट, ये भी हर्मोफ्रोडाइट, ये भी हर्मोफ्रोडाइट। यहाँ से डायसिस होनी शुरू हो गई थी, मेल एंड फीमेल सेपरेट होने शुरू हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे भी सब में डायोसियस 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 एंड डायोसियस, मतलब। और यहाँ पे एक्सेप्शन है, लीच को याद रख लेना और अर्थवर्म को। क्लियर है ना बेटा सारे बच्चों को। देन हमने अब क्या बच गया, अब हमारे पास बच गए स्पेशल ऑर्गन। अगर हम बात करेंगे, यहाँ हमने स्पेशल ऑर्गन के अंदर क्या पढ़ा, वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा बेटा। क्या पढ़ा, वाटर कैनाल सिस्टम। यहाँ बॉडी के अंदर एक कैविटी थी, बड़े मैच्योर
मेजोसियोल कहा गया, सॉरी स्पॉन्जोसियोल कहा गया। जो माइन्यूट पोर्स थे उन्हें क्या कहा गया, ऑस्टिया कहा गया। जो सिंगल पोर था वो क्या कहा गया, ऑस्क्यूलम कहा गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये दो फॉर्म में हो रही थी, एक पॉलिप फॉर्म में हो रही थी और एक मेडुसा फॉर्म में। पॉलिप सेसाइल फॉर्म थी और मेडुसा फ्री लिविंग थी। ये जनरली सिलेंड्रिकल शेप, मैंने बताया निकल शायद सिलेंड्रिकल शेप है और इसमें अम्ब्रेला शेप में होते हैं। ठीक है, तीनों फोरा में बायोल्यूमिनेंस की पावर है। किसकी पावर है, बायोल्यूमिनेंस की पावर है। ओके, प्लेटिहेल्मिन्थेस अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मली यही चीज है, बाकी कोई स्पेशल नहीं है। ये डिजीज कॉज करते हैं मोस्टली, ठीक है, ये भी डिजीज कॉज करेंगे मोस्टली। एनामेटा के अंदर अगर हम बात करें तो लोकोमोशन याद रख लेना, या लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल से होता है, जिसके अंदर एस शेप के सीटा मिलेंगे। ठीक है, और जो किसके बने हुए होंगे, काइटिन के बने हुए होंगे। किसके बने होंगे बेटा, काइटिन। एक एक्सोस्केलेटन में हम बात कर लेंगे। ठीक है, किसके बने होंगे बेटा, काइटिन के बने हुए होते हैं। और पैरापोडिया भी मिलता है, क्या मिलेगा, पैरापोडिया भी मिलेगा, जो नेरिस के अंदर मिलता है। आर्थ्रोपोडा के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसकी बॉडी के ऊपर भी क्या मिलती है, काइटिन मिलती है। क्या मिलती है बेटा, काइटिन मिलती है, इसको जरूर याद रख लेना। ओके, यही हमने बताया था। और अगर इसके अंदर मोलस्का में बात करेंगे तो मोलस्का के अंदर क्या मिलता है, मेंटल मिलेगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और ये किसके अंदर नहीं मिलता, ऑक्टोपस में नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट ऑक्टोपस। ओके बेटा, और यहाँ पे हमने बताया था सेंस ऑर्गन भी शुरू हो गए थे। यहाँ पे आई सेंस ऑर्गन थी, एंटीना थे और स्टेटोसिस्ट बताया था मैंने। क्या बताया था बेटा, स्टेटोसिस्ट। और यहाँ पे भी आई प्रेजेंट, और माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, रेड्यूला प्रेजेंट होगा। क्लियर है। एक काइनेटोमेटा में अगर हम बात करें तो मेनली यहाँ पे क्या होगा, वाटर वस्कुलर सिस्टम। ये जरूर याद रख लेना, क्या होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम, और ये क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम। फर्क होगा इसमें जरूर। वाटर कैनाल सिस्टम इज मेनली एंड मेनली प्रेजेंट इन द पॉरीफेरा, व्हाइल वाटर वस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन द एकाइनोडर्मेटा। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो स्पेशल इस तरह का नहीं है, यहाँ पे स्टोमाकोड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, स्टोमाकोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। बस इसी को थोड़ा सा दिमाग में याद रख लेना है। ठीक है, जो बक्कल कैविटी का एक्सटेंशन पार्ट होगा। फिर अगर मैं बात करूंगी पॉरीफेरा में, तो पॉरीफेरा में स्पाइक्यूल्स मिलते हैं, जो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम कॉरल्स कहते हैं, कॉरल रीफ, इन्हीं के मेंबर बनाएंगे। इसमें कोई नहीं है, इनमें नॉर्मल स्किन है, इनमें भी हमने बताया, इसमें बताई दिया काइटिन, ये सब चीजें। क्लियर है, आगे मेरी बात सुन में। तो हम सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे कर चुके हैं। अब लास्ट में क्या आता है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आता है। तो पॉरीफेरा में आपको याद रखना है स्काइफा के बारे में, यू स्पॉन्जिला के बारे में, बात स्पॉन्जी, यू प्लेक्टेला के बारे में याद रख लेना है। ओके बेटा, इसलिए वीनस फ्लाइट ट्रैप कहा जाता है इसको। जो ये होता है, ये मतलब जापान के अंदर मैरिज के अंदर दिया जाता है इसको, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक वैसे ही अच्छे से दिखता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक मैरिज हो, तो इसे थोड़ा सा याद रख लेना। इसमें मैंने आपको बताया था फाइसेलिया, क्या बताया था मैंने आपको, फाइसेलिया, पॉट्यूस मेनोफोर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको हाइड्रा याद रखना है, ऑरिलिया, जेलीफिश याद रखनी है, सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है सारे बच्चों को। टिनोफोरा के अंदर आपको टिनोप्लेना एंड प्लूरोब्रैंकिया याद रख लेना है। ठीक है बेटा, सब चीजें करें। प्लेटिहेल्मिन्थेस में आपको अगर मैं बात यहाँ लिख देती हूँ, एक हमने क्या कहा था, लीवर फ्लूक कहा था। ठीक है बेटा, जो जो मैं आपको ये वीडियोस भेज रही हूँ तो उसकी जो मेन स्क्रीन है वहाँ पे मैंने सबकी पिक्स सेंड करके लगा के भेजी ताकि आप वहाँ पे देख सको। ओके बेटा, लीवर फ्लूक हमारे पास में है। लीवर फ्लूक के बाद अगर हम बात करेंगे तो प्लेनेरिया डुजेसिया कहा गया था इसे, याद है ना, टेप फॉर्म। तो मेनली आते वही है बेटा सारे। ओके बेटा, यहाँ अगर हम बात करेंगे तो एस्कैरिस बताया था, राउंड वॉर्म कहा जाता है, वाउची, अब सब याद हो जाएंगे, वाउचेरिया फिलियरल वॉर्म कहा जाता है इसे, एंड साइक्लोस्टोमा। क्लियर बेटा, हुक वॉर्म कहा जाता है। इसके अंदर हमने बताई थी अर्थफॉर्म बताना याद रखना आपको, लीच याद रखना और नेरिस याद रखना। ठीक है बेटा, नेरिस जनरली जैसे कि आपको दूर से ऐसा दिखाई देगा कि कान खजूरे जैसा, सेंटीपीड जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसकी जॉइंटेड लेग्स नहीं होती और पानी में रहता है, हमेशा एक्वेटिक नेचर का है ये। ओके, देन हम आर्थ्रोपोडा जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं, क्रैब आता है, केकड़ा आता है, प्रॉन आते हैं, ऑयस्टर्स आते हैं, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, आर्थ्रोपोडा में। मोलस्का में अगर हम बात करेंगे, एप्पल स्नेल पाइला कहा जाता है। ठीक है बेटा, एप्पल स्नेल होगा, आपको भी हमारे आसपास गमलों में दिख जाए छोटे छोटे स्नेल टाइप पे, तो इस तरह के एप्पल स्नेल हो गए हैं। उसमें थोड़ा सा घूम के ज्यादा ही सिमेट्री चेंज हो जाती है। और हमने क्या बताई थी यहाँ पे, सीपिया बताई थी, कटल फिश जिसे कहा जाता है,
ऑक्टोपस है, इन सब का ये क्या हो जाता है बेटा, मोलस्का के। ये आपको सी हेयर जरूर याद रख लेना है, और इसके अंदर आपको सी फैन याद रख लेना है। इसमें आपको सी कुकुम्बर, सी अर्चिन, सी लिली और स्टारफिश ये जरूर याद रखनी है। और इसके अंदर हमने क्या बताया था, बैलेनोग्लॉसस, ठीक है, जिसे टॉम वॉर्म कहा जाता है, जरूर याद देखना, आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंसेकोग्लॉसस। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? तो इसी के साथ में हमारे सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स पूरे होते हैं। तो थोड़ा सा आपको जो अलग अलग चीजें ध्यान देनी है, हमें किसके अंदर जो अलग चीज है, पहला अगर हम बात करेंगे तो ये नॉर्मल है भाई, इनके नाम सबके याद रखने, नाम के हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा एग्जाम्पल सबके याद रखने, एग्जाम्पल अब इस तरह से याद करना, डिफरेंस कहाँ से आता है, एसिमेट्री यहाँ पे आ गई है, बाई रेडियल सिमेट्री इसमें पूछ लेते हैं, या रेडियल सिमेट्री। बाकी जो भी बच गई सब कौन सी सिमेट्री हो जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगी। कौन सी सिमेट्री हो जाएगी बेटा, यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगी, हो गई ना। आपको एक इसमें मेन है सूडोसिलोइमेट, याद रख लेना, बाकी एसिलोइमेट इनमें है, सूडोसिलोइमेट यहाँ पे मिलेगी, और हीमोसियोल भी मिल जाएगा, तो आप इनके नाम याद रख लेना, ठीक है। बॉडी प्लान नॉर्मल है, डाइजेस्टिव सेगमेंटेशन भी नॉर्मल है, मेटामर्स मेनली पूछ जाते हैं, तो आपका एनालिडा हो जाएगा। अगर आएगा कहाँ पर आर्थ्रोपोडा मोलस्का, तो वहाँ पे भी मिल रहे हैं पर पूरी बॉडी में नहीं मिलते हैं, इसीलिए आप ऑल ऑफ दीज वहाँ पे आंसर आ जाएगा। हैबिटेट मराइन देखना, एक ये मराइन तीन ट्रूली मराइन है, बाकी नहीं है, ठीक है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम ये दोनों, ये ओपन है और ये क्लोज है, बाकी कॉर्डेट्स में हमेशा क्लोज मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ये जरूर ये सारी चीजें याद रख लेना, प्रोटोनेफ्रिडिया किसके अंदर है, नेफ्रिडिया है, ऑर्गन ऑफ बॉजनस, ये सारी चीजें, ओके। फिर बॉडी की हमने बात की भाई, यहाँ से यहाँ तक सारे हर्माफ्रोडाइट, फिर डायस्टियस। सबसे पहले सेपरेशन किसके अंदर देखने को मिली है, एस्का एल्मेंथिस में देखने को मिली है। देन यहाँ वाटर कैनाल सिस्टम याद रखना, और यहाँ पे वाटर वस्कुलर सिस्टम याद रख लेना है, ओके। ये सीटा भी काइटिन का बना है, फंगल वॉल भी बनी, और ये भी किसकी, इसकी भी जो क्रिटिकल है किसकी बनी होगी, काइटिन की। आई होप बेटा आपको सब चीजें समझ में आ गई होगी, कंफ्यूज नहीं करना है, आपको अच्छे से करना है। देखो अब तो आपको नाम भी याद हो गए होंगे, तो मैंने सबसे पहले बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था, जब आपने नाम देखे थे तो पहली बार आपने भी सुना होगा, पता नहीं किस तरह के नाम है। तो आधे से ज्यादा बच्चे जब आप पहले, क्योंकि ये पहले 9th क्लास में नहीं होता था, 10 साल से मतलब इसको ऐड किया गया डाइवर्सिटी को 9th क्लास के अंदर, उससे पहले सीधा 11th क्लास के अंदर ही आता था। और 11th क्लास के अंदर भी मानो गया फर्स्ट जो चैप्टर होता है वो डाइवर्सिटी से ही शुरू कर रखा था, तो बच्चे नाम देख के आधे से ज़्यादा बच्चे मेडिकल को वहीं छोड़ देते थे। तो आपको थोड़ा करने के लिए 9th क्लास के अंदर इन्हें किया गया है, तो इसको समझना, सब बेसिक्स करना है। अब हमारा लास्ट जो फाइल बच जाएगा कॉर्डेटा, ये थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर हमें क्लास भी पढ़नी है, ठीक है बेटा। तो हम आपको अच्छे से करवाएंगे। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई। अगर आपको नहीं समझ में आती तो बेटा जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करो, ताकि मैं देखूँ तो आपको जरूर रिप्लाई कर दूँ। ओके, थैंक यू।